नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज मेरे सहयोगी आरपी राय साहब छुट्टी पे हैं, राम प्रकाश जी, तो ये सौभाग्य मुझे मिला है फिर से आज हेमंत अत्री सर से बात करने का। और जब कभी कभी राम प्रकाश जी या आनंद वर्धन जी नहीं रहते हैं ऑफिस में और किसी की छुट्टी होती है, तो मेरा सौभाग्य होता है कि मैं अपने सीनियर से कुछ बातें करूं, कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। और आप रोज हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, नई खबरें लेके आते रहते हैं। आज सर, जो एक मैं बात कर रहा था आपसे, जो मेरा आज विषय है जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, वो आपने देखा कि एक डेलीगेशन कई देशों में गए हैं। और वो डेलीगेशन क्या कर रहे हैं वहां जाकर के, उस पर हम लोग थोड़ी देर के बाद आएंगे। लेकिन एक सर गंभीर बात आज पता चली है कि अब इस डेलीगेशन के पीछे पीछे यहाँ से विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं वो यूएस भेजे जा रहे हैं। और जो डिप्टी एनएसए हैं, उनका नाम है पवन कपूर साहब, वो भेजे जा रहे हैं। दो बातें हैं सर। एक तो पहली बात यह है कि अगर यूएस का कोई रोल नहीं था इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में, तो वो पाकिस्तान यूएस इतने दौरे क्यों हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, तो एक तो क्या हम ये मान लें कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, बिना ट्रंप की धमकी के वो नहीं हो सकता था, वो ट्रंप ने इंटरवीन किया था उसमें, ये तो बात तय मानी जानी चाहिए अब। क्योंकि अब शुरू पता चल गया रहा है कि एक कोई ट्रस्ट इनिशिएटिव शुरू किया गया था बाइडेन के उसमें। तो अभी इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थोड़े तनावपूर्ण है, उसको सुलझाने के लिए, उस ट्रस्ट इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए ये दो लोग यहाँ से भेजे जा रहे हैं। तो ये बात होता है कि वो चाहते हैं कि ट्रंप का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो ट्रंप जो है वो ज्यादा पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं। दूसरा सर ये है कि अब ये जो दो लोग डिप्टी डिप्टी जा रहे हैं या विदेश सचिव जा रहे हैं, विदेश मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, ये कहां छुप के बैठ गए हैं। एनएसए क्यों नहीं जा रहे हैं, जी डोभाल साहब 007, ये लोग अब सीन में नहीं है। अब विक्रम मिश्री को आगे कर दिया गया है, कपूर साहब को आगे कर दिया गया, आप लोग जाइए और वहां पे अमेरिका से रिश्ते ठीक किए। इस पे जरा आप हमें समझाएं सर कि ये क्या चल रहा है इस समय। गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो ये परिस्थितियां है ना, ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है जहां तक यूएसए का सवाल है। और रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप 2 दशकों की, 2.5 दशकों की बात करें, तो इस तरीके का एक खास तरह का स्टैंड ऑफ आपने कभी नहीं देखा होगा गणेश जी। हमेशा गुडी गुडी के सारे रिलेशन रहते हैं, सारी बात है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान को आगे रख रहे हैं। केवल आगे नहीं रख रहे हैं, आगे रखना तो सबको दिख रहा है। वो इंडिया को डे इन डे आउट एम्बेरस भी कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं। और दिस इज बीइंग डन बाय नन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। दिस इज मोर अनफॉर्चुनेट। बेसिकली क्या है कि जब पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, जिस दिन 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन हो रहा था, उस दिन आनंद जी और मैं लाइव कर रहे थे। मैंने उस दिन एक बात कही थी कि इस तरीके का सनकी व्यक्ति, इस तरीके का विशुद्ध व्यापारी मानसिकता का व्यक्ति, ये एक खास तरह का बुली है। और बुली का काम क्या है कि सबको हाँकने की कोशिश वो करते हैं, सबको। आज का उनका ट्वीट देखिए, आज वो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, आज वो उनको क्या नाम है, जेलेंस्की को भी स्नब कर रहे हैं। उनका काम ही एक रह गया, या तो मेरी लाइन मान लो, माई वे और हाईवे। इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी गणेश जी, कि हमने अपना जो स्टैंडिंग थी, कहीं ना कहीं अपनी फाल्ट लाइन्स के कारण वीक कर ली खुद, एट द हाईएस्ट लेवल्स। अगर देखिए, जो बुली का इलाज क्या होता है कि जब आप मुझसे बदतमीजी करें तो मैं आपका जवाब वहीं पे हिसाब कर दूं। ट्रंप ने जिस तरीके से 12-13 तारीख को मोदी जी को बुलाया, उनकी इंटर्न ने इनको रिसीव किया व्हाइट हाउस के पोर्च में, अंदर गए, सारी बातचीत जो भी हुई नहीं हुई, और बाहर आके व्हाइट हाउस के बाहर उन्होंने ब्रीफिंग में क्या कहा, कोट एंड कोट, कि मैंने पहले, माय फ्रेंड इज अ ग्रेट बार्गेनर, ही इज बेटर देन मी। वो सारी जिस तरीके से हवा बनाता है सामने वाले की। एंड देन ऑल ऑफ ए सडन ही सेड कि मैंने उनको बता दिया था कि मैं इसके ट्रेड के बारे में, टैरिफ के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। तो जब भाई सुनना ही नहीं चाहते तो बुलाया क्यों था, फिर बातचीत का पर्पस क्या है। दूसरी समस्या क्या है कि हमारे वाले जो है वो कितनी अंग्रेजी समझ पाते हैं और कितनी अंग्रेजी में जवाब दे पाते हैं, वो भी एक समस्या है। वो जो एक सवाल अडानी के बारे में पूछा, वो भी उससे क्या नाम, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ करके बता दिया था कि हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं, सारी चीजें। तो ट्रेड और ये सारी चीजें कम समझ में आती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दूसरा, अडानी का जिस तरीके की वहां पे स्टैंड ऑफ जो चल रहा है, वहां पर जो एसईसी के साथ जो बहुत सारी दिखते हैं। अब सवाल क्या है कि ट्रंप जैसे व्यक्ति का इलाज है आमने सामने बैठ करके, आंखों में आंख डाल करके, जैसा तमाम लोगों ने किया। जेलेंस्की से लेकर के कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो नए बने, और जितने भी लोग गए, सब ने उनको वहीं पर उनकी औकात दिखाई। टू दैट एक्सटेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने भी 2 दिन पहले ऐसी सुनाई कि जो कोई कहता नहीं है इस लेवल पे। उन्होंने कहा कि हमारे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं है। इससे खराब बात किसी सिटिंग राष्ट्रपति के लिए
वो भी ओवल ऑफिस में बैठ करके कैमरों के सामने। बट ही नेवर माइंड्स, सर्वनिरपेक्ष है वो। ट्रम्प साहब इन बातों का बुरा नहीं मानते वो कभी भी, तो वो चलते रहते, जो मुझे कहना है कह दिया, आगे बढ़ गए। यहाँ समस्या क्या है भारत की, कि पाकिस्तान में जिस तरीके का सिस्टम है, सेना चलाती है सरकार, कहने को एक प्रधानमंत्री रखा हुआ है, एक विदेश मंत्री भी रखा हुआ है, तमाम तरह की चीज, तो वहां इंडिविजुअल कमिटमेंट्स आर्मी चीफ करने की स्थिति में है। बिका हुआ देश है, फेल्ड स्टेट है, वो कुछ भी आपको प्रॉमिस कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाइफन लगता था वो बहुत पहले हट चुका था। अब ट्रम्प साहब उसको दोबारा ले आए, इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, जैसे 2 बिलियों की लड़ाई में बंदर लाभ उठाता है, उन्होंने उसी काम को किया। और ग्रेप वाइन पूरे यूएस में अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ने ट्रम्प के जो 2 क्रिप्टो क्वाइन है उनके अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का भरोसा दे दिया है। और पूरे यूएस में अगर आप देखेंगे वहां की चीजें, जो सोशल मीडिया और बाकी मीडिया, उसमें एक चीज बहुत जबरदस्त चल रही है पिछले 3 दिन से, और 3.5 दिन कहिए आप, कि ट्रम्प की जो ओवरऑल वर्थ है ट्रम्प फैमिली की, उसमें 40% अकेला इस क्रिप्टो क्वाइन का आज की तारीख में योगदान है। तो यानी कि राष्ट्रपति के पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं तमाम तरीकों से। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ के जो टॉप लीडरशिप, अगर मोदी जी और ट्रम्प इतने ही अच्छे दोस्त थे, अफ्रीकन राष्ट्रपति के सामने मोदी जी ने क्या कहा कि माई ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, कहा ना। उससे पहले जब इनके सामने, तब भी इनको ग्रेट बताते हैं, और इनके सामने ही भारत के साथ जो कुछ करते हैं, उनके विदेश मंत्री ने और ट्रम्प ने 10 तारीख की शाम को 5:33 पे पहले ट्रम्प ने ट्वीट किया, उसके बाद 5:40 पे रूबियो ने ट्वीट किया, और रूबियो ने तो यहां तक कह दिया कि तीसरे देश में बातचीत करेंगे और वो करेंगे सारा। और वो दिन है, आज का दिन है। 8 बार ट्रम्प ये कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने उस ट्रेड की धमकी दी, मैंने दोनों को समझाया, मैंने उनको ये किया, और वो सारा करते हुए पहले पाकिस्तान का नाम लेते, भारत का बाद में लेते। उल्टा था, पाकिस्तान तो गायब हो गया था, इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी और आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी भी है कहने को। लेकिन ट्रम्प जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को, हमारी फाइट लाइन्स को पूरी दुनिया के अंदर एक खास अंदाज में प्रोपगेट कर रहे हैं, उस डैमेज को ऑनेस्टली स्पीकिंग में बताऊं आपको, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए कभी आपको शशि थरूर का डेलीगेशन चाहिए, कभी कोई चाहिए। अब जैसे आपने कहा डिप्टी एनएसए जाएंगे, इसी वीक जाने की तैयारी, फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे। अरे भाई, जहां समस्या टॉप हाईएस्ट लेवल पे है, उनका विदेश मंत्री अपनी तरफ से एक शब्द ट्वीट नहीं कर सकता। उनका नहीं कोई सर, भी मेरा सर सवाल वही था कि जो लोग ये है डिप्टी एनएसए या विदेश सचिव, जब मामला इतना हाई प्रोफाइल चल रहा है और एक सीज फायर की वजह से देश में अनरेस्ट है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे में क्या ये लोग वो वेट कैरी करते हैं, ये डिप्टी एनएसए या विदेश सचिव के वहां जाएं और इंडिया के बिहाफ पे कुछ बार्गेन कर पाए या कुछ स्थिति को संभाल पाए? इसके लिए आपको नहीं लगता कि विदेश मंत्री को कम से कम जाना चाहिए या खुद प्रधानमंत्री को जाना चाहिए यहाँ से? गणेश जी, आज की जो स्थिति है, दिक्कत हाईएस्ट लेवल पे, मैं वही कह रहा हूं आपको, दिक्कत हाईएस्ट लेवल पे है, डोनाल्ड ट्रंप के लेवल पे है। आप किसी को भेजते रहिए, अल्टीमेटली इफ एट ऑल इट हैज टू सेटल, ये दोनों के बीच में होगी, मोदी और उससे नीचे नहीं हो सकती है। जो भी चीजें हैं, जो भी मोल भाव भी करना है, जो भी पॉलिसी का रिलैक्सेशन भी करना है, देखिए ट्रंप कोई भी चीज बिना पर्पज के नहीं कर रहे हैं, बी रेस्ट एश्योर्ड। वो चाहते क्या है वो देखा जाना है। वो ये भी चाह सकते हैं कि जो अमेरिका के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनको भारत में 0 टैरिफ कर दिया जाए। उनका जो अडानी था उसको आप टेलीफोनी का लाइसेंस दे चुके हैं, आप इंटरनेट टेलीफोनी का, जो ये अपने सैटेलाइट वाला जो, तो जितनी चीजें वो चाह रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ से वो सरेआम ये कह रहे हैं ट्रंप साहब कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट है अमेरिकन, इंडिया ऑलरेडी 0 उस पर टैरिफ करने को तैयार हो गया। एक तरफा ही घोषणा करते जाए, और हमारे वालों के पास ना जवाब दिए बन रहा है, ना हजम कर पा रहे, ना निगल पा रहे, ना उगल पा रहे। दिक्कत ये है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हाईएस्ट लेवल पे है। चाहे मोदी टेलीफोन पे बात करके चीजों को इजी आउट करने की कोशिश करे, उसके बाद कवर अप के लिए जयशंकर जा सकते हैं सेकंड लाइन। आप डिप्टी एनएसए को भेजेंगे, वो किससे मिलेगा वहां जाके? अपने वहां के काउंटर पार्ट डिप्टी एनएसए से। उससे ऊपर तो नहीं मिल रहा है, उससे नीचे उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में मिलेगा। विदेश सचिव जाएगा, उनके विदेश सचिव से मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि वो रूबियो से मिलेगा, नो सॉरी, इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो बेसिकली क्या है, इट हैज टू हैपन एट द हाईएस्ट लेवल्स। बातचीत मोदी के लेवल पे शुरू करनी पड़ेगी, चाहे वो जाना पड़े, चाहे वो फोन पे बात करनी पड़े। उसमें जो भूमिका बने, उसके फॉलो अप के लिए ये सारे विजिट्स होते हैं, कभी विदेश मंत्री, कभी एनएसए, कभी, फिर उसके बाद चलता है वो। अब जो थरूर साहब गए हैं, थरूर साहब का विजिट देखिए, वो किस से मिल रहे हैं? वो किसी सीनेटर से मिले हैं, वहां किसी सीनियर कांग्रेसमैन से मिले हैं, किसी वहां के जो सर मैं शशि थरूर जी पे आऊंगा बाद में। एक चीज मुझे बताइए
कि ये इस सारे मसले में ये बात तो एस्टेब्लिश होती जा रही है ना, कितना भी इनकार करे मोदी सरकार की इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था, लेकिन ये बात तो एस्टेब्लिश हो रही है कि अमेरिका का रोल तो है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, यहाँ से एनएसए भेज रहे हैं और रोज रोज बयान दे रहा है और आप नाम लेके काउंटर नहीं कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि अमेरिका ने का रोल था इस सीज फायर में। इसको मानने में क्या बुराई? नहीं ज्ञानेश जी, रोल था, प्रत्यक्ष था और विजिबल था। ऐसा मत सोचिए आप। जितनी बार रूबियो ने बात की, हर बार उसने ट्वीट किया है वहां। एवरी टाइम ही हैज ट्वीटेड। हमने नहीं किया, हमारा अलग पक्ष है। एवरी टाइम ही स्पोक, उसने ट्वीट किया। जेडी वेंस ने बात की 9 तारीख की रात को 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी से, इमीडिएटली बाहर आ गया था। 11 बजे आपने देखा बीजेपी की आईटी सेल ने वीडियो भी लगा दिया था 31 सेकंड का जीत का, कि मनमोहन सिंह के टाइम ये होता था आतंकवाद के एक्शंस में, और मोदी जी ने ये किया है। हर जगह उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी। इनको उस तो समस्या नहीं है वहां तक। इनकी समस्या ये है कि जो ट्रंप है वो हमें एम्बेरेस क्यों कर रहे हैं दो चीजों से। एक, कि ट्रेड के नाम पर, ट्रेड का डर दिखा करके मैंने इनकी आर्म ट्विस्टिंग किया, उससे मैंने इनको मनाया। एक। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से बार बार उसका कंप्लीट क्रेडिट ले लिया, तो उसमें हमारी सॉवरेनिटी जो है वो सीधे सीधे सवालों के घेरे में आ गई कि हमारी, मैं ये दूसरी बात कर रहा हूँ गणेश जी, मेरा आपका झगड़ा है, कोई तीसरा साथी आ भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब झगड़ा सुलझता है तो आप और मैं फैसला करते हैं उसका, वो तीसरा भाई साहब पंचायती नहीं करता। यहाँ ट्रंप साहब पिछले जब से 10 तारीख से लेकर आज तक कितनी बार, 8 बार तो ऑन रिकॉर्ड है इसमें वो कह रहे हैं कि मैंने करा दिया, और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सामने भी करा दिया। यूएई में भी कहा उन्होंने, कतर में भी कहा उन्होंने, ओवल ऑफिस में कितनी बार कह दिया उन्होंने। कोई रेफरेंस हो इंडिया को जरूर ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी को डे इन एंड डे आउट एम्बेरस कर रहे हैं, और वो जो एम्बेरसमेंट है वो विदाउट रीजन नहीं है। दैट हैज ए वेरी वैलिड रीजन बिहाइंड दैट इज अ सॉलिड रीजन। वो क्या रीजन है, वो नाराजगी के कारण क्या है, बार बार इंडिया की नेम कॉलिंग करना हाईएस्ट लेवल्स पर, उसको कोई और डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बी रेस्ट एश्योर्ड, इट हैज टू बी एट द हाईएस्ट लेवल्स। आप किसी को भेजते रहिए, नहीं भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें 100% अमेरिका की भागीदारी थी। बहुत सारे जो गल्फ के कंट्रीज थे वो लोग भी लगातार बातचीत कर रहे थे। डिसाइसिव बातचीत ये हुआ कि तय हुआ दोनों डीजीएमओस के बीच में कि आज 5 बजे से कर लेते हैं, ठीक, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जो क्रेडिट उन्होंने एकदम से ले लिया हमसे पहले, भारत से पहले, अच्छा मान लीजिए भारत के फॉरेन सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, उसके बाद वो कर लेते तो कोई बात नहीं थी। ट्वीट उन्होंने 5:33 पे खुद कर दिया, 5:40 पे रूबियो ने कर दिया। तो इसका मतलब तो आप कुछ मानिए चाहे मत मानिए, वो ऐसा टाइम स्टैम्प वाला सबूत है जिससे कि मोदी सरकार बच नहीं पा रही है। उस पर ही टाइम स्टैम्प है ना वो तो ट्वीट। और उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने भी किया है। स्टेट डिपार्टमेंट जब कोई चीज करता है तो दैट बिकम्स ए ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें खल रही है, और हकीकत में भी यही है। कोई मान्य चाहे ना माने, वो लगातार संपर्क में थे और डिसाइसिव रोल उन्हीं का है। फैसला स्वाभाविक तौर पे इन दोनों को जो उन्होंने बताया उस हिसाब से इन्होंने मान लिया। इनकी दिक्कत ये है कि मोदी जी ने तो आपको पता है आज से गौरव यात्रा, सम्मान यात्राएं शुरू कर दी, माहौल बना रहा जो भी, लेकिन जो असली दिक्कतें थी, जिस दिन से संघर्ष विराम हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक पाकिस्तान की भाषा, भारत की भाषा एक दूसरे के प्रति कभी मैत्रीपूर्ण देखी है क्या? अगर मेरा आपका स्वाभाविक संघर्ष विराम हुआ है तो जुबान पे भी नियंत्रण आएगा ना? आया है क्या? उसी दिन से लगे पड़े हैं। वो हमारे को कुछ कुछ कह रहे हैं, हम उनको, मोदी जी तो खुद ही लगे पड़े, हमने ये कर दिया, हमने। तो इसका मतलब दोनों देशों के बीच का मामला नहीं है ये जबरदस्ती ब्रोकर कराया गया है। आप मना करते रहिए, जो ट्रंप कह रहे हैं वो सारा सच ना हो, लेकिन कुछ चीजें विजिबल हैं कि अमेरिका कांस्टेंट टच में था, लगातार था, उनका एक एक्टिव रोल था, प्रोएक्टिव रोल था। पहले घोषणा कर दी, बाद में कर दी, आपको क्या सूट करता है नहीं करता है, लेकिन डिप्लोमेटिकली इट्स ए डिजास्टर व्हाट हैज हैपेंड। मोदी जी और उनके राज में कोई देश ऐसा नहीं करता है। वो तो चलो कहने को सुपर पावर है, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं करता। ये हमारा डिप्लोमेटिक डिजास्टर था। मोदी जी माने चाहे ना माने, उनसे कोई सवाल तो पूछ नहीं सकता, भक्तों को कोई समझा नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने उस दिन घोषणा की और उसके बाद लगे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता पर एक बहुत गंभीर सवालिया निशान लगा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया में हमें पिलिटिल भी किया है बार बार। जी आप ये बताइए, टिम कुक, मैं कह रहा हूँ ये दोनों देशों को बयानबाजी की आपने बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई, फिर मैं वापस लौटूंगा जरा यूएस के रिलेशंस पे। एक जरा मैं बीच में बात पूछना चाहता हूं आपसे। जब ये सीज फायर हुआ तो एक अजीब सा माहौल भाजपा समर्थकों में था, वो थोड़ा लेट डाउन फील कर रहे थे। उन लोग लगा रहे मोदी जी क्या कर दिया, अब तो पीओके आने वाला था, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची आने ही वाला था।
और उनको एक झटका लगा और काफी नाराजगी भी थी। लोग फेसबुक और ट्विटर पे लिखना शुरू किया, सरकार के खिलाफ लिखना शुरू किया। और पहली बार मुझे लगा कि मोदी जी थोड़ा जजमेंटल एरर कर रहे हैं, कुछ नीजर रिएक्शंस देखने को मिले। अब उसमें उन्होंने क्या किया इस डैमेज कंट्रोल में, उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो अभी रुका नहीं है, वो पॉज है और अभी कुछ नहीं है, अभी फिर होगा। और भक्तों ने तो ट्विटर पे जो है नई तारीखें भी अनाउंस करना शुरू कर दी। कोई 3 दिन बोल रहा था, कोई 18 जून बोल रहा था, नए तरह तरह की डेट्स आने लगी। और ये आज तक ये इंप्रेशन दिया जा रहा है, चाहे वो बयानबाजी हो, हर जगह जाके लोग कह रहे हैं कि अभी ये रुका नहीं, खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर मारेंगे, जल्दी ही करने वाले हैं, एकदम सारा मोबिलाइजेशन रेडी है, तोप लगा दी, यहाँ लगा दिया, स्वर्ण मंदिर लगा दिया। ये सारे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। उस बीच मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी एक बैठक करते हैं कश्मीर टूरिज्म की और ये पूछते हैं कि टूरिज्म वहां कैसे बढ़ाया जाए। मैं सर जरा जानना चाह रहा हूँ, अगर ये हो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है और फिर जल्दी कुछ होने वाला है, तो ऐसे में क्या टूरिज्म बढ़ेगा? आप जाना चाहेंगे सर, कश्मीर की फ्लाइट टिकट आप बुक करेंगे आज की डेट में, जबकि ये सरकार कह रही है कि नहीं जल्दी फिर कुछ होने वाला है बड़ा? गणेश जी, कुछ नहीं होने वाला है। ये एक खास कंस्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए कश्मीर के मुद्दे को लगातार सालों से और दशकों से उसको ब्रोबीट करते आ रहे हैं। उसके अलावा इनके पल्ले ना कभी था ना कुछ है, ना इनकी कोई क्लियर कट पॉलिसी है कश्मीर को लेकर के, ना इनका कोई विजन है। केवल कश्मीर के नाम पर वोट मिलते हैं, इसलिए पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करना, उसके अलावा कुछ नहीं। जो काम पाकिस्तान ने किया था वही काम तो आप कर रहे हैं। आप इसके अलावा क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या चाह रहा था? जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो तमाम हमारे विदेश मंत्री बार बार दूसरे देशों में क्या कह रहे हैं कि वो भारत देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, यही कह रहे ना। तो जो उन्होंने किया, आतंकियों ने किया, उनका तो एक पर्पस था, उनका तो एक एजेंडा था। उन्होंने धर्म पूछ के जो कुछ भी किया सारे देश को पता है। आपके विदेश मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष से लेकर हर स्टेट फंक्शनरी भारत सरकार का क्या कह रहा है कि धर्म पूछ के मारा। राष्ट्र के नाम संदेश में भी धर्म पूछ के मारा। और उसके बाद आप कश्मीर में पर्यटन भी बढ़ाना चाह रहे हैं। आप तय कर लीजिए ना आप किस तरफ है। उनके नैरेटिव को कौन फैला रहा है? अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा भी तो आपको वो बात साइड स्टेप करनी चाहिए। मैं और आप क्यों नहीं जाएंगे कश्मीर? हमें तो आज, मैं और आप तो अभी चलने को तैयार है, कहीं कोई समस्या नहीं। कश्मीर बिल्कुल पीसफुल है, कश्मीर में कहीं कोई संकट नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा इनका इकोसिस्टम और इनकी भगत सेना करती है। कश्मीर में कहीं कोई समस्या नहीं, कश्मीर बहुत अच्छा चल रहा था। कहीं छोटी छोटी जो घटनाएं थी उनकी लगातार ये उपेक्षा कर रहे थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स की लगातार उपेक्षा कर रहे थे। आज भी इसीलिए उन सवालों के जवाब ये नहीं देते हैं कि वो आतंकी सीमा पार करके 200 किलोमीटर पहलगाम में इतना बड़ा हादसा करके और 33 दिन से वो कहाँ हैं। इसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया क्या? इसके लिए जवाब दे कौन है? इसका किसी ने जवाब दिया क्या? या कोई आपको जवाब दे देगा क्या? जवाब है नहीं देगा। बेसिकली क्या है, कश्मीर का जो इतना बढ़िया जो सब चल रहा था, बहुत अच्छी दिशा में कश्मीर था, उसका कारण समझना पड़ेगा आपको क्या था। जब इतनी बड़ी संख्या में सारे देश के पर्यटक जा रहे थे तो वहां की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी। छोटे से छोटे हर आदमी को रोजगार मिल रहा था, उनके अंदर संपन्नता लौट रही थी। और उसके कारण जो पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म था उसके प्रति जो उनकी हमदर्दी थी वो कम होती जा रही थी। तो उस खेल के अंदर उन्होंने तो ये कर दिया, टूरिस्ट स्पॉट पे जाके सैलानियों को निशाना बनाने वाला। लेकिन उसका काउंटर जो आपको करना चाहिए था, आपने किया क्या? नहीं किया। आपने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया, धर्म के नाम पर धर्म पूछ के मारा। ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं होता, माफ कीजिएगा, और सत्तारूढ़ का तो बिल्कुल भी नहीं होता, विपक्ष का भी नहीं होता। सभ्य राजनीति नहीं है ये कोई प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं है, वोटों की राजनीति है, रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है, मान करके चलिएगा। कश्मीर के अंदर कोई समस्या नहीं है। बाकायदा अगर आप अपने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसीज के बीच में अगर तारतम्य बेहतर कर पाए, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोक पाए, तो वहां कहीं कोई समस्या नहीं है। अलग अलग पॉकेट्स के अंदर चलता रहता है। आपको अपना इंटेलिजेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बुलेट वो बिल्कुल फुल प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरों पे नाम मत रखिए। मोदी जी जब विपक्ष में थे तो ताज होटल के सामने, ट्राइडेंट होटल के सामने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? प्रधानमंत्री कमजोर है, समस्या दिल्ली में है। अब मोदी जी को बताना चाहिए वो समस्या कहाँ है। अमेरिका भारत के पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कर देता है, समस्या कहाँ है? मोदी जी को बताना चाहिए। जी सर, अब एक आखिरी सवाल जरा बात कर लें शशि थरूर जी पे। शशि थरूर जी जो डेलीगेशंस गए हैं, बहुत सारे डेलीगेशंस कहाँ कहाँ गए हैं शायद किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन जो छाए हुए इस समय सोशल मीडिया में वो छाए हुए शशि थरूर साहब।
न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उन्हीं की फोटो छप रही है, वो जो WTC का जो मेमोरियल है वहां भी वो जाके कुछ कुछ कर रहे हैं। जब मोदी जी ने सिलेक्ट किया था शशि थरूर को, तो ऐसा लगता है कि मोदी ने कुछ बहुत बड़ा दांव मार दिया कि कांग्रेस की मर्जी के बगैर वो भेज दे रहे हैं और कांग्रेस से टूट जाएगी और बहुत समस्या हो जाएगी कांग्रेस को। कांग्रेस की शायद मर्जी नहीं थी कि शशि थरूर जाए, लेकिन थरूर साहब तो जैसे हैं वैसे हैं। वो कांग्रेस में भी अपने मन की बात बोलते हैं, वो भाजपा के मतलब सरकार की तरफ से गए हैं तो भी अपने मन की बात बोल रहे हैं। ये सर जो भी लाइमलाइट ले गए हैं, वो मान लिए कि उस पर थोड़ा जयशंकर जी को जलन हो रही होगी इस समय। लेकिन सर जो मेरा है, जैसे उन्होंने जो ट्रंप के बारे में बोला, ट्रंप के बारे में उन्होंने कहा एक सवाल के जवाब में कि मैंने जो है वो जॉर्ज बुश के साथ भी काम किया है, मैंने बराक ओबामा के साथ भी काम किया, लेकिन जो क्लास उन लोगों में था जो था वो इस जेंटलमैन में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में। अब ट्रंप तो ऐसे ही गुस्सा बैठे हुए हैं, थरूर साहब ये कह दे रहे हैं। मोदी जी क्या लगता है कि थरूर साहब को सिलेक्ट करके कुछ गलती कर दी उन्होंने? लाइमलाइट भी ले गए हैं और ट्रंप को उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं वहां जाकर के। बेसिकली क्या है कि मोदी जी जो खुद नहीं कह सकते, जो उनका सिस्टम नहीं कह सकता, जो जयशंकर नहीं कह सकते, जो विक्रम मिश्री नहीं कह सकते, जो डोवल नहीं कह सकते, वो शशि थरूर ने कर दिया काम कि देखो भारत आपके बारे में सोचता तो ये है, बाकी मोदी जी बता देंगे। और मोदी जी क्या बताएंगे, उनकी तो अंग्रेजी की समस्या हो जाती है। 20 मिनट के अपने भाषण में शशि थरूर ने औकात दिखा दी ट्रंप को, उनकी पूरी की पूरी दादागिरी निकाल के रख दी वहां पे, उन्हीं के देश के अंदर घर में घुसकर, जिसको कहते हैं ना घर में घुसकर आईना दिखा। मोदी जी कहते हैं घर में घुसकर मारा, वो नहीं, घर में घुसकर आईना दिखाया। न्यूयॉर्क में जो हमारी एम्बेसी है, हाई कमीशन है, वहां पर बैठ करके जिस तरीके से उन्होंने धोया है ट्रंप को कि मैं 4 राष्ट्रपतियों के साथ मैंने काम किया है, 2 डेमोक्रेट थे, 2 रिपब्लिकन थे, इस व्यक्ति में वो बात दिखी नहीं, कोई राजनीतिक कौशल नहीं दिखा, कोई बुद्धि नहीं दिखी, कोई बुद्धि चातुर्य नहीं दिखा, कोई कूटनीति नहीं दिखी। उन्हें मतलब भिगो भिगो के, जिसको कहते हैं ना, वो कार्यक्रम किया इनका। बेसिकली ट्रंप को न्यूयॉर्क में बैठ करके जिस तरीके से शशि थरूर ने वो काम, हकीकत में जो ट्रंप फियास्को कर रहे हैं लगातार 10 तारीख के बाद, ये काम जयशंकर का था या भारत की जो रूलिंग क्लास है इसमें से किसी का था। और भारत में तो मोदी जी के पास एक से एक नवरत्न है, बहुत बड़ी बड़ी दुर्दांत प्रतिभाएं हैं। दुबे साहब है, निशिकांत, उनसे कुछ भी कहलवा दो किसी को भी, लेकिन वो इंदिरा गांधी और नेहरू के पीछे पड़े हुए, ट्रंप के बारे में उनका मुंह सूख जाता है। समस्या ही है। अमरीकियों के बारे में भाजपा नहीं बोल पाते, उसके लिए फिर शशि थरूर की जरूरत पड़ती है। शशि थरूर ने वहां जाके बता दिया जो कुछ बताना था, सारी बातें। तो अब बेसिकली क्या है कि ये बात अगर अपने लेजर आईज कहते अगर, तो वो ज्यादा अच्छा रहता जयशंकर जी, लेकिन वो नहीं कहेंगे, उनको भी पता है, इनसे कहलवा दिया। और अब उसमें क्या होता है कि ऐसा जब बात है ना कि आप कोई ऐसी अप्रिय बात करके बात, तो आपके पास ये कि यार वो तो कांग्रेस ही है, पता ही आपको, हम तो क्या करें, कांग्रेस ही तो ऐसे ही, उसमें भी कांग्रेस की लंका लगानी है उनको। तो बेसिकली उसमें एक ना करने का जो होता है ना, राइट टू से नो, भाई बच के निकल जाओ, वो था दूसरी पार्टी का, क्या करूं। लेकिन हकीकत में क्या है, थरूर ने वास्तव में वही काम किया है जो किया जाना चाहिए था, जिसकी हिम्मत बीजेपी में होनी चाहिए थी, जो नहीं है। और उनका और बेहतर यूज होना चाहिए था। ये जो डेलीगेशन था, इसमें ये किससे मिले बताइए आप? किसी बड़े सीनेटर से मिले, किसी बड़े कांग्रेसमैन से मिले हैं, ट्रंप के किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर उससे मिले, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से नहीं, वो स्टेट और डिपार्टमेंट के किसी से मिले हैं? किसी से नहीं मिले। तो फिर किससे मिले? 2-4 भारतीय प्रवासी, 1-2 छिटवैये पत्रकार जो वहां पर ऐसे ही, उसके अलावा आपके थिंक टैंक के 2-4 लोग, इस तरह के लोगों से मिलकर के आके ये काम वहां जाके जाने की जरूरत नहीं इस काम के लिए। ये तो दिल्ली में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाता है बहुत अच्छा। फायदा तब होता है शशि थरूर के स्टेचर का आदमी जब जा रहा है तो हाईएस्ट लेवल्स पे, कम से कम विदेश मंत्रालय के स्तर पर, अपने सीनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ, उनके साथ बातचीत, डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत होती, अपनी बातचीत रखते। वो सब कुछ भी नहीं हुआ। तो दिस एफर्ट इज जस्ट ए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, नथिंग मोर देन दैट। ये यहां बैठ करके हो जाता है। लेकिन थरूर ने एक अच्छा काम कर दिया कि वहां बैठ करके जो उनका 20 मिनट का ट्रंप के नाम संबोधन किया, और राष्ट्र के नाम तो संबोधन नहीं है, तो ट्रंप के अलावा कोई और व्यक्ति होता तो उसमें सोचता जरूर। लेकिन ट्रंप इन चीजों से ऊपर है, वो शर्मनिरपेक्ष है, सब सदा से, कोई दिक्कत नहीं, वो इस तरह के एडजेक्टिव सुनने के आदी। तो बेसिकली क्या है कि इनका बेहतर यूज हो सकता है, सरकार इसको बेहतर प्लान कर सकती थी, लेकिन मोदी जी को प्लानिंग नहीं करनी, मोदी जी को डाइवर्शन करना था, मोदी जी को कांग्रेस को निशाने पे लेना था, मोदी जी को कांग्रेस की बात नहीं माननी थी। तो एक नई ऑप्टिक्स क्रिएट की कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को बाहर भेजेंगे, वो ब्रीफ करेंगे भारत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, भारत के स्टैंड के बारे में। मेरा आपसे एक दूसरा सवाल है कि जिन सांसदों को आपने ब्रीफिंग के लिए भेजा है, वो सांसद खुद ब्रीफ्ड है सरकार से? विदेश सचिव ने उनको थोड़ी देर की ब्रीफिंग दी, भेज दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने अभी तक भारत का स्टैंड
ऑल पार्टी मीटिंग की है? क्या प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है? कोई क्या बताएंगे जाकर के? ये अभी जिस समय में और आप बात कर रहे हैं, ये डेलीगेशन शशि थरूर वाला गुयाना में है, तो ये वहां के पूर्व राष्ट्रपति से मिले, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से मिले, फिर भी एक बात है। लेकिन गुयाना की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अदरवाइज देश दुनिया कितनी बड़ी स्टैंडिंग। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि दिस कुड हैव बीन प्लान्ड बेटर, और इसका स्तर दूसरा होना चाहिए। देश के लिए ऑप्टिक्स आप करते रहिए, कोई खास बात नहीं। वैसे भी मोदी जी से कोई सवाल तो पूछ नहीं सकता गणेश भाई, ये तो सच बात है। नहीं और सर, सवाल सवाल पूछ भी नहीं तो जवाब भी नहीं देंगे वो। वैसे सवाल सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब देना उनका काम है, ना देना उनका काम है, उनकी मर्जी है। मेरा सर कहना यह है कि जैसे पिछले 10-11 सालों में मोदी जी आप देखिए तो एक इंप्रेशन देते हैं, बहुत सारे देश घूमे, उसकी एक लंबी सूची है, वो झप्पी पाते हुए, कहीं हाथ मिलाते हुए, हंसते हुए, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे कुछ व्यक्तिगत रिश्ते हो गए हैं, देश से ऊपर हूं मैं, और हमारा उनका बिल्कुल घर जैसा कुछ रिलेशनशिप हो गया है। और जब मौका पड़ा तो आपने देखा कि एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था, ये कहने में कोई शर्म नहीं है। ज्यादातर लोग पाकिस्तान के साथ ही थे, लूजली एक आध देश थे, लेकिन अदरवाइज कोई ठोक के हमारे साथ नहीं आया था। ऐसे में सर ये लगता है कि ये डेलीगेशन जाकर के गोयाना यूएस कुछ हमारा भला कर पाएगा, कुछ नई लॉबी कर पाएगा, नए देश हमारे साथ आए? क्योंकि आप सर, मैं चूंकि आप व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से पूछ रहा हूँ, चूंकि आप बहुत सारे डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं, ऐसे डेलीगेशंस का सर कुछ आउटकम निकलता है, या जा करके बस एक पिकनिक करके वापस आते हैं और एमपी साहब लोग अपने बायोडाटा में लिख देंगे कि मैं इन देश घूम के आया? नहीं, बायोडाटा में कुछ लिखा होता गया, नहीं बायोडाटा में लिखा गया, अगर उस चीज का डेलीगेशन को अगर कोई मंत्री हेड कर रहा है ना, सरकार का कोई अगर मंत्री हेड कर रहा है, तो फिर उसकी एक स्टैंडिंग बनती है, और फिर वो उसी लेवल के लोगों से, अपने काउंटर पार्ट से मिलता है। यहाँ तो समस्या है कि एमपीज का डेलीगेशन है, बता दे कितने एमपी से मिले यूएस में, बताइए ना, एक से भी मिले हो तो बता दे, नहीं मिल पाए। इसलिए उसकी जो सेक्रेटरी तब बनती है जब सरकार का कोई सीनियर फंक्शनरी उस डेलीगेशन का हिस्सा हो, देन इट बिकम्स ऑफिशियल पार्ट, इट बिकम्स इंडो यूएस। अदरवाइज इट कैन बी ज्ञानेश तिवारी, इट कैन बी मी, इट कैन बी एनीबडी, वी कैन गो मीट पीपल एंड कम। दैट इज नॉट ए स्टेटेड पॉलिसी एज सच। पॉलिसी क्या है कि जब आपका कोई ऑफिशियली कोई हेड कर रहा है उस डेलीगेशन को, हु इज ए पार्ट ऑफ इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, देन ओनली दैट मैटर्स, अदरवाइज देयर इज नो फन। आप भेजते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो छोटे देश है उनके राष्ट्रपति भी मिल रहे, गुयाना का मैंने बताया आपको राष्ट्रपति मिल रही, अमेरिका का आपको सेनेटर भी नहीं मिला, कोई कांग्रेसमैन नहीं मिला, कोई रिपब्लिकन नहीं मिला, कोई डेमोक्रेट नहीं मिला। तो भाई फिर किससे मिलने गए थे? एनआरआई से मिलने गए थे, वो तो वीसी कर लेते यार, थिंक टैंक के लोगों से बात करनी थी कर लेते, दो चार जर्नलिस्टों से बात करनी थी लोकल से कर लेते। तो समस्या नहीं है। समस्या क्या है? क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिप्लोमेसी को मोदी जी ने 11 साल से हगोमेसी बना दिया है कि जो मिले उसके गले पड़ जाओ, गला पकड़ के फोटो खिंचवाया, बल्ले बल्ले होगी, बाहर तक पीछे रह गए, मोदी जी के दोस्त हो गए। आप देखिए चाइना के राष्ट्रपति को झूला झूला रहे थे, चाइना के राष्ट्रपति के साथ वो फोटो शूट कर रहे थे, ऑप्टिक्स कर रहे थे, थिएट्रिक्स कर रहे थे, और फिर कहते हैं जी मोदी जी ने 2 साल से बात नहीं की। ऐसा क्या हो गया यार? आप तो 11 बार मिले उनसे तमाम लोग, अब टर्की के पीछे पड़े हुए, टर्की के राष्ट्रपति से 7 बार मिल चुके हैं। बताइए आप, निकला क्या? किसी भी देश के साथ आप इतने देशों की यात्रा कराए, देश को क्या मिला? आपके फोटो तो एल्बम बढ़िया होगी, ठीक है, आपने एल्बम भी अच्छी होगी, आपका बायोडाटा में भी लिखा गया कि मोदी जी इतने वाइडली ट्रेवल्ड और सरकारी खर्चे पे है, उसका भी एक रिकॉर्ड ही होगा फिर क्या। लेकिन सवाल है कि उसका आउटकम क्या है। डिप्लोमेसी इज नॉट अबाउट ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स और हगोमेसी, दैट इज समथिंग ए सीरियस बिजनेस which Modi doesn't understand at all, and neither somebody in his establishment. Imagine of a person of a stature of Jay Shankar ji, किस तरह की बातें कर रहे हैं। Where was US? US was in United States. अब इसका क्या करेंगे आप बताइए? यूरोप में जाके क्या बोले पता है आपको? कि यूरोप को एक मानसिकता से बाहर आना होगा कि हमारी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है और दुनिया की समस्याओं से हमें कोई वास्ता नहीं है। यूरोप में खड़े होकर कह रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमें प्रीचर्स की जरूरत नहीं है, हमें सहयोगियों की जरूरत है। जब वो क्राइसिस चल रहा था उस समय की बात है। तो किसका भला कर रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जयशंकर जी का मैं तो फेल कर रहा हूँ कि उनकी कौन सी डिप्लोमेसी है, और मोदी जी को डिप्लोमेसी का डी नहीं पता, कूटनीति का क्या नहीं पता। उनको एक पता है फोटोग्राफी का, वीडियो का पता है, रील का पता है। आज देखिए आप कितना जबरदस्त सुबह एक रोड शो किया, सुबह सुबह वडोदरा में 10 बजे, 11 बजे एक रैली में गए। उस जनसभा के अंदर जब गए वो दमोह में, वहां पे उन्होंने कपड़े वहां तक बदल लिए थे, 1 घंटे के अंदर कपड़े चेंज। अब दोबारा जो अगला शो है उसमें देखना पड़ेगा कि चेंज करके आएंगे, वही पहनेंगे। शाम को फिर तीसरा शो है। तो इस चीज को ही मतलब आपने ये मान लिया है कि ये स्टाइल स्टेटमेंट है किसी व्यक्ति की,
ये प्रधानमंत्री की यूएसपी है। तो इन एल्बम्स के सहारे, माफ कीजिए गणेश भाई, ये कूटनीति नहीं चला करते। और ट्रंप जैसे अहंकारी बड़बोले व्यक्ति का उपचार बड़ी शिद्दत से करना पड़ता है, जैसा तमाम लोगों ने करके दिखाया। आपने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के शब्द सुने थे क्या? इट इज नॉट फॉर सेल, वी आर नॉट रेडी। अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कितनी शालीनता से जलील किया कि काश मेरे पास भी जहाज होता। कतर का इशारा कर रहे थे। तो वो जो है ना, उतना आपको, उतनी ग्रेविटाज आपके अंदर होने चाहिए कि आप सिचुएशन को समझ सको। जब तक मैं ज्ञानेश जी का सवाल नहीं समझूंगा तो मैं जवाब क्या दूंगा? और अंग्रेजी के मामले में मेरा हाथ तंग है, तो आप मुझे कुछ भी बोलते रहे, मुझे तो हंसना ही है फिर, और जवाब मुझे पता ही नहीं क्या देना है। वहां दो दो इंटरप्रेटर बैठे थे, लेकिन ट्रंप तो आपको पता है वो आपको ही नहीं बोले देता, इंटरप्रेटर क्या करेगा? तो समस्याएं हैं, समस्या समझनी पड़ेगी। और मोदी जी को जो ये माई फ्रेंड है, ये बहुत हो गया। मुझे और आपको तो पहले भी पता था कि मोदी जी कितने माई फ्रेंड है, हमें तो पता था, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर एक वर्ल्ड लीडर की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जिससे आप उसको बाहर बैठ करके गेज कर सकते हो कि ये आदमी क्या सोच रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में एक इमेज बन गई है, सारे वर्ल्ड लीडर्स के अंदर, कि इसको फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है, इसको 56 इंची दिखने का बड़ा शौक है, इसको फोटो ऑप का बड़ा शौक है, वीडियोस बनाने का बड़ा शौक है, पीआर का बड़ा शौक है। तो वो उन फॉल्ट लाइंस का लाभ उठाते हैं और डिप्लोमेसी पीछे नहीं रह जाती। फिर होना ये चाहिए कि डिप्लोमेसी आगे है, देश का इंटरेस्ट आगे है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। चाइना का राष्ट्रपति, ये पता है उसको कि मोदी कभी ये नहीं यहाँ स्वीकार करेंगे कि चाइना ने हमारे यहाँ इंक्लूड कर लिया। और वही हुआ, उन्होंने गैलवान में जो किया, उसके बाद तमाम अरुणाचल में जो कुछ किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा पार्टी मीटिंग में? ना कोई आया ना कोई घुसा। फिर 3 दर्जन मीटिंग किस बात की हुई थी अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया नहीं? तो वो सारे इनके व्यक्तित्व की फॉल्ट लाइंस को जानते हैं, इसी का लाभ वो सारे उठा रहे हैं कि इसको कुछ नहीं पता। पर भगत कुछ भी कहते रहे, हकीकत ये है मोदी जी जवाब दे रहे कि कहां से क्या मिला, कौन साथ आया। G20 में आपने कितने करोड़ खर्च किए थे? अरब। कितने अरब। G20 का कौन आदमी आपके साथ आया? G7 का कौन आपके साथ आया? क्वाड का कौन आपके साथ आया? ब्रिक्स का कौन आपके साथ आया? यूएन में कितने लोग आपके साथ आए? सार्क तो चलो निपट गया, लेकिन फिर भी सार्क तो है, तो इस्टेब्लिशमेंट तो ही। सार्क में कौन आपके साथ आया? और फिर भी वर्ल्ड लीडर आप हैं, फिर भी विश्व गुरु आप हैं। तो मुबारक आपको। आत्ममुक्ता के लिए अच्छा है, भक्तों के लिए क्या, लेकिन हकीकत क्या है? शून्य बटा सन्नाटा है, ना कोई आगे है ना पीछे है। मोदी जी है, डंका है, देश की लंका है, सबको दिख रहा है। जी, तो सर आज का समय समाप्त हो गया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तमाशे बड़े होने लगे तो आपको बैक स्टेज देखना चाहिए, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढना पड़ेगा। उसमें की एक घटना ये थी कि अब डिप्टी एनएसए लेवल के लोग भेजे जा रहे हैं कि कहीं से कुछ बात बने, कुछ रिलेशन सुधारे जाएं यूएस से। अदरवाइज ट्रम्प तो बिल्कुल अपने ही अंदाज में चल रहे हैं। तो सर आज की बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि कल भी शायद आरपी राय साहब छुट्टी पे हैं तो मैं ही फिर आपसे बात करूंगा सर। तो कल तक के लिए विदा लेते हैं, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।